पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग है जो अमेरिका की सेना से जुड़ी सभी गतिविधियों का मुख्य संचालन केंद्र है। यह 15 जनवरी 1943 को बनकर तैयार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की सेना बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन रक्षा विभाग के अलग अलग दफ्तर बिखरे हुए थे। उन्हें एक जगह लाने और बेहतर तरीके से युद्ध संचालन के लिए एक केंद्रीय दफ्तर की जरूरत थी। इसी कारण वर्जीनिया स्टेट में वॉशिंगटन डीसी के पास पेंटागन की इमारत बनाई गई। पेंटागन को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मुख्यालय माना जाता है। यहाँ से अमेरिका सेना के तीनों अंग थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संचालन किया जाता है। यह अमेरिका की सुरक्षा नीति और सैन्य निर्णय का केंद्र है। इसलिए यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सुरक्षा रणनीतियों में भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। सरल भाषा में समझें तो पेंटागन अमेरिका की सैन्य ताकत का दिमाग है। लेकिन अब दुनिया भर में टैरिफ से तूफान लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ट्रंप अब देश के सबसे बड़े सैन्य संस्थान पेंटागन यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलना चाहते हैं। उनका कहना है कि रक्षा विभाग नाम बहुत रक्षात्मक और कमजोर लगता है, इसलिए वे इसे अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नाम से पुकारना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि ट्रंप इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश पर साइन करेंगे, क्योंकि अमेरिका में संसद के एक कानून के तहत इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रखा गया था। इसलिए ट्रंप इसे पूरी तरह से नहीं बदल सकते, लेकिन वे इसे सेकेंडरी टाइटल के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का दर्जा देंगे। ट्रंप का तर्क है कि इस तरह का नाम बदलाव अमेरिका के सैन्य ताकत, तैयारी और इरादों को ज्यादा मजबूती से पेश करेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि जब अमेरिका ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे बड़े युद्ध जीते थे, तब उस दौर में इस विभाग को युद्ध विभाग ही कहा जाता था। उनके अनुसार उस समय अमेरिका की छवि एक विजेता देश की थी और अब फिर से वही छवि बनानी है। इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका में वॉर डिपार्टमेंट की स्थापना 1779 में हुई थी, जो अमेरिका सेना को संचालित करता था। लेकिन 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव आया। अमेरिकी सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलकर एक नेशनल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया और 1949 में इसे ही आधिकारिक रूप से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप का शांति से भरोसा उठ गया है? क्या वे मानते हैं कि अमेरिका को अब खुद को एक शांतिप्रिय देश की बजाय एक आक्रामक और ताकतवर सैन्य ताकत के रूप में पेश करना चाहिए? ये ट्रंप अब सोचने लगे हैं कि नोबेल का शांति पुरस्कार उनसे दूर छिटक गया है।